कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने वहां पे। आय हाय हाय हाय, सस्ती पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करने और कहने को तैयार हैं। कह रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, मतलब भगवान उस पर दया करें। किस पर दया करें, जरा सुनिए ये किसका नाम ले रहे हैं। कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने वहां पे, मंदिर भी तोड़ा। सुना आपने, जिस मुगल बादशाह ने शरीयत आधारित फतवाए आलमगीरी लागू किया, जिसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया, जिसके आदेश पर सिखों के गुरु तेग बहादुर को मार दिया गया, जिसके कालखंड में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, उसके बारे में समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश के दुलरुआ नेता अबू आजमी क्या बयान दे रहे हैं, या यूं कहें कि क्या बकवास कर रहे हैं। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने वहां पे, मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है। अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। इनकी बोली देखिए, इनकी भाषा सुनिए, लहजा देखिए। जिस महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नाम लिए बिना कोई काम नहीं होता, जिसने संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया था, उन्हीं के कट्टर दुश्मन आतताई औरंगजेब की ये किस तरह गुणगान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उस वक्त का भारत सोने की चिड़िया थी। कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने वहां पे, मंदिर भी तोड़ा। ये बयानवीर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक हैं। इनके बयान पर बवाल इतना मचा कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हंगामा मच गया। इन्हें लेने के देने पड़ गए। इन्हें विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित तक कर दिया गया। इतना ही नहीं, विधान परिषद में बोलते हुए सीएम योगी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर ये यूपी में होते तो इनका इलाज भी कर दिया जाता। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी जब इलाज करते हैं तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर योगी इनकी इलाज की बात कह रहे हैं, उपचार करने की बात कह रहे हैं, औरंगजेब के नाम पर जिनको गौरव लगता है उसकी बात कर रहे हैं, तो समझिए कि फिर अबू आजमी का क्या होगा। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ करने वाले इस शख्स की तारुफ में कुछ भी कहें वो कम ही होगा। लेकिन ऐसे लोगों का जब विरोध हुआ तो इनकी रंगत उड़ गई। सफाई देने आए तो अपने पीछे दीवार पर शिवाजी महाराज की तस्वीर लगानी पड़ी इनको। इस तस्वीर को देखिए, यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी।
आप समझ सकते हैं कि अबू आजमी पर इस वक्त कितना प्रेशर है कि इन्हें शिवाजी महाराज की तस्वीर लगा करके अपना बयान देना पड़ा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यही लोकतंत्र की ताकत है। अगर सब मिलकर जोर लगाएं तो आतताइयों की तारीफ करने वालों को भी भारी पड़ जाता है, इन्हें नानी याद आ जाती है और तो और इन्हें शिवाजी महाराज की तस्वीर लगानी पड़ जाती है। मुझे अभी खबर मिली कि असेंबली में मुझे स्पीकर साहब ने पूरे इस असेंबली सेशन तक सस्पेंड कर दिया। मुझे तज्जुब हुआ कि मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया और बाहर जो मैंने बात किया, मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। जरा सी वोट की खातिर औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी भले ही माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ शिवसेना के लोकसभा सांसद नरेश महस्के ने अबू आजमी के खिलाफ ठाणे में एफआईआर दर्ज करवाई है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1), 356(2) के तहत मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर में कहा गया है कि आजमी के बयानों ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाया है। इसके अलावा शिवसेना समर्थकों ने भी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यानी जब परेशानी सिर पर आई तो माफी तो मांगनी पड़ी, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। तमाम विवादों के बीच अखिलेश चुप हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन आजमी तो आजमी हैं। चंद कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए मुंह से जहर उगलने से बाज नहीं आने वाले। कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अब वक्त बताएगा कि इनका इलाज किस कदर होगा। फिलहाल सीएम योगी ने तो इनके इलाज का ऐलान कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।